चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी जो लेक्चर वीडियो टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम बात करेंगे आज सरफेस टेंशन ऑन ए लिक्विड जेट, राइट। किसकी बात करेंगे? सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड जेट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सरफेस टेंशन क्या होता है और आपकी जो ड्रॉपलेट जो होती है, जो बूंद होती है पानी की या किसी लिक्विड की, उसका सरफेस टेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। और जो आपके हॉलो बबल्स होते हैं, जो शॉप के, जो साबुन के, जो झाग के जो बने हुए होते हैं बबल्स, तो उसमें हम सरफेस टेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि सरफेस टेंशन लिक्विड जेट में कैसे पता करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप क्या करोगे कि कंसीडर ए लिक्विड जेट ऑफ डाया डी। एक आप लिक्विड जेट लोगे, राइट, उसका डाया होगा डी, स्मॉल डी, एंड उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? कैपिटल एल, यानी कि इसका डाया क्या होगा? स्मॉल डी, राइट। एज अब आप क्या करोगे? लेट मानोगे कि पी, इसमें कोई प्रेशर इंटेंसिटी होगी, वो प्रेशर इंटेंसिटी किधर होगी? इनसाइड द लिक्विड जेट, राइट। प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द लिक्विड जेट अबव द आउटसाइड प्रेशर, राइट। अब सिग्मा जो होगा आपका क्या होगा? सरफेस टेंशन होगा, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, राइट। सिग्मा क्या होगा? सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। जो आपको ये डायग्राम है, हमने इसको कट करके देखा है, राइट। इसको हमने वर्टिकली लॉन्गिट्यूडिनल हमने काट लिया है। अब ये क्या है? इस पर क्या सरफेस टेंशन लग रहा होगा। ये आपको जो फोर्सेज लिख रहे हैं वो सरफेस टेंशन होंगे, यानी कि फोर्स ऑन लिक्विड जेट, यानी कि इस लिक्विड जेट पर क्या है? फोर्स लग रहा है। अब आगे मूव करते हैं। कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ द सेमी जेट। जो आपकी सेमी जेट बनी हुई है उसको हम कंसीडर करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यानी कि फोर्स ड्यू टू प्रेशर, जो आपका फोर्स लग रहा है प्रेशर के कारण और जिस एरिया पे लग रहा है, राइट, यानी कि ये क्या होगा? फोर्स ड्यू टू प्रेशर क्या होगा? पी, कोई प्रेशर इंटेंसिटी होगी, इनटू एरिया ऑफ सेमी जेट, राइट, सेमी जेट। अब आप क्या है सेमी जेट का एरिया कैसे निकालेंगे? एल इंटू डी। उसकी लेंथ कितनी है, उसका डाया कितना है, राइट। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा इस तरह से, राइट। राइट, इसकी जो क्या है? ये लेंथ है, ये क्या है? लेंथ है, ये क्या है? डाया। यानी कि जो आपका सेमी जेट है और आपका ये क्या होगा? सरफेस टेंशन होगा। इस पर क्या होगा? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, राइट। ये क्या है? सेमी का मतलब क्या है? हमने बीच में से कट कर लिया है, राइट। इसको क्या कर लिया है? कट कर लिया है, राइट। तो इसका एरिया जो होगा कितना होगा? एल इंटू डी, राइट। अब हम निकालेंगे कि फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, यानी कि सरफेस पर जो टेंशन लग रहा है उसके कारण फोर्स कितना लग रहा है, राइट। सिग्मा इंटू 2L, किसके बराबर? सिग्मा इंटू 2L, यानी कि एक L और 2L दोनों सरफेस पे लग रहा होगा। अब हम क्या करेंगे जी कि फोर्स ड्यू टू प्रेशर और फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, इसको क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे, एक दूसरे के इक्वल कर देंगे, यानी कि P इंटू एल इंटू डी, राइट। सिग्मा इंटू 2L। अब यहाँ से P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सिग्मा इंटू 2L अपॉन L इंटू डी, राइट। तो कोई भी आपकी एक लिक्विड जेट है उस पर सरफेस टेंशन क्या निकला हमारा? P इजकल टू सिग्मा इंटू 2L अपॉन L इंटू डी, राइट। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है। इसकी जो यूनिट क्या होगी? इसकी जो यूनिट हमेशा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, राइट। हमको क्या फाइंड आउट करना था? इसमें प्रेशर फाइंड आउट करना था, तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। अब बात करते हैं आगे अपने न्यूमेरिकल की, कि इस पे कैसे न्यूमेरिकल फॉर्म होते हैं, राइट। अब बात करेंगे न्यूमेरिकल की, जो आपकी सरफेस टेंशन है, कि किस तरह से आपकी यूनिवर्सिटी या बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ये न्यूमेरिकल्स आपके यूनिवर्सिटी AKTU, यानी कि आपकी उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, उसमें कई बार पूछा गया है। तो इसने क्या बोला है कि क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन कॉन्टैक्ट विद एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर का पता करना है जो कि कॉन्टैक्ट है एयर से, राइट। और उसका जो टेम्परेचर दे रखा है कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सरफेस टेंशन कितना दे रखा है? 0.0725 न्यूटन पर मीटर, राइट।
द प्रेशर इनसाइड ए ड्रॉपलेट ऑफ वाटर टू बी 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर। यानी कि जो आपका प्रेशर जो इनसाइड है ड्रॉपलेट का वो दे रखा है 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो कि वो ग्रेटर है किससे, आउटसाइड वाले जो बाहर की तरफ जो प्रेशर लग रहा है उससे। अब आपको क्या करना है कि कैलकुलेट करना है द डाया ऑफ द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, राइट। कैलकुलेट द डायामीटर ऑफ द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, राइट। अब आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। उसने क्या दिया है, सरफेस टेंशन सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, राइट। उसने प्रेशर दे रखा है, राइट। अब आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन के गिवन डाटा को क्या करोगे, नोट कर लोगे। पहले क्या करोगे, जो भी आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जो गिवन डाटा है वो आप नोट कर लीजिए, और जो फाइंड करना है उसे आप समझ लीजिए, राइट। अब क्या है गिवन डाटा, सरफेस टेंशन सिग्मा इक्वल टू 0.0725 न्यूटन पर मीटर, यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका क्या दे रखा है, ये सरफेस टेंशन दे रखा है। प्रेशर इंटेंसिटी P इन एक्सिस ऑफ आउटसाइड प्रेशर इज, राइट। P इक्वल टू 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 0.02 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। लेट, अब हम मानेंगे स्मॉल d इक्वल टू डाया ऑफ द ड्रॉपलेट। स्मॉल d क्या है, डाया ऑफ द ड्रॉपलेट, राइट। P इक्वल टू क्या है, 4 सिग्मा अपॉन d, राइट। किसकी बात कर रहे हैं हम, वाटर की क्या है, लिक्विड की क्या है, ड्रॉप है, इसीलिए हम 4 सिग्मा अपॉन d ले रहे हैं, राइट। अब आपको फॉर्मूला पता है, राइट। सिग्मा की वैल्यू आपको पता है, राइट, और d की वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है, क्योंकि आपको कैलकुलेट क्या करना है, डायामीटर ऑफ द ड्रॉपलेट। जो आपको अननोन पैरामीटर्स दे रखा है उसको फाइंड आउट करना है। प्रेशर की आपने वैल्यू रख दी 0.02 इंटू 10⁴ इक्वल टू, आपने क्या रखा है यहाँ पर, 4 तो आपका है, ये सिग्मा की वैल्यू रख दी, डी की वैल्यू, इसको हमने सॉल्व कर लिया, बेसिक नॉर्मल कैलकुलेशन है इसकी, तो d इक्वल टू 1.45 mm आ गया, ये आपका आंसर आ गया, राइट। कोई प्रॉब्लम, आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। इसे अपनी कॉपी पर साथ ही साथ नोट करते जाएं, और किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, और आपकी जो बुक है उसमें भी न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं तो उसको भी सॉल्व करते रहें, राइट। हाँ तो दोस्तों, अब हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ मूव करेंगे कि कैपिलरिटी क्या होती है, केश कात्व क्या होता है, राइट। राइट, क्या है केशकत्व, क्या होता है। केशकत्व का एग्जाम्पल मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। जो आपके घर में जो लैंप जो होती है, टेबल लैंप जो होती है, उसको आप मिट्टी का या केरोसिन ऑयल के साथ जलाते हो तो आपकी उसमें क्या है, आप अपनी एक भाषा में क्या कहते हैं, बत्ती बोलते हैं ना, तो उसमें पड़ी हुई है, इसमें पाइप, इसमें क्या है, छोटे छोटे, इसमें क्या है, छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जो कि ऑयल को क्या करती है, ऊपर की तरफ ये क्या करती है, मूव कराती हुई ले जाती है। तो ये क्या है, केशकत्व का उदाहरण है, राइट। और आप किसी एक ट्यूब है, और ट्यूब को क्या करेंगे, आप किसी वाटर में इंसिडेंट कर देंगे, राइट। तो आपने देखा होगा वाटर बाहर की अपेक्षा, सॉरी जो लिक्विड है बाहर की अपेक्षा, अंदर की अपेक्षा बाहर को क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। ये किसकी वजह से, किसकी वजह से राइज हो रहा है, ये एच हाइट तक, केशकत्व की कारण, राइट। तो हम इस केशकत्व को हम प्रॉपर डेफिनेशन में विद डायग्राम अंडरस्टैंडिंग करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। कैपिलरिटी क्या होती है, कैपिलरिटी इज डिफाइंड एज एक फिनोमेना, राइट। क्या होता है, एक फिनोमेना होता है ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड सरफेस इन ए स्मॉल ट्यूब रिलेटिव टू द एडजेसेंट जनरल लेवल ऑफ लिक्विड व्हेन द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली इन द लिक्विड। समझेंगे क्या है ये, राइट। कि आप क्या कर रहे हो, एक ट्यूब को इंसिडेंट कर रहे हो, इसमें डुबो रहे हो, राइट। आप क्या कर रहे हो, ट्यूब को डुबो रहे हो। चलो इससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन मैं बता दूं कि कैपिलरिटी क्या होती है, कि राइज और फॉल का,
उतार और चढ़ाव का, यानी कि उतार और चढ़ाव का एक फिनोमेना होता है, कह सकते हैं, राइट, एक फिनोमेना होता है, राइट। जिस लिक्विड में आप डुबो रहे हो उस ट्यूब को, तो वो उसमें क्या है, लिक्विड क्या है, ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, राइज हो रहा है और डाउन हो रहा है, राइज हो रहा है और डाउन हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, केसकट, राइट। आपने देखा होगा इस तरह से, राइट। कैसे राइज होता है, कैसे डाउन होता है, डिपेंड करता है वो लिक्विड किस टाइप का है, मरकरी है या वाटर है या ऑयल है, राइट। अब बात करते हैं कि द राइज ऑफ लिक्विड सरफेस इज नॉन एज कैपिलरी राइज वाइल द फॉल ऑफ द लिक्विड सरफेस इज नॉन एज वैल्यू एंड सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, राइट। ये किसकी वजह से हो रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से। इसमें क्या लग रहा है, सरफेस टेंशन लग रहा है। जो आपकी राइज और फॉल जो प्रोसेस हो रही है, फिनोमेना जो हो रहा है, उसे हम कैपिलरी बोलते हैं। जब राइज हो रहा है तो उसे कैपिलरी राइज बोलेंगे, राइट। जब फॉल हो रहा है तब उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिलरी फॉल, राइट। अब बात करेंगे इसका एक्सप्रेशन की, हम कैसे फाइंड करेंगे कि राइज कितना राइज होगा, फॉल होगा तो कितना होगा, राइट। अभी हमें कुछ पता नहीं है। आपने क्या किया कि ट्यूब को इसमें लिक्विड में डुबो दिया, एच हाइट तक आपका राइज हो रहा है, राइट। एच हाइट तक ये क्या है, लिक्विड राइज होता हुआ जा रहा है। जो आपका सरफेस टेंशन लगा हुआ है, जो राइज है उसके बीच में जो एंगल है, जो आपकी ट्यूब और उस सरफेस टेंशन के बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा। अब थीटा पता नहीं कितना थीटा है, थीटा की वैल्यू पता नहीं है, राइट। अब बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज की। आप क्या करोगे, लेट मानोगे, राइट। आप क्या मानोगे कि हाइट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब, यानी कि लिक्विड में जो ट्यूब है उसकी हाइट मानोगे। डी क्या है, ग्लास ट्यूब ऑफ स्मॉल डायामीटर, उस जो ग्लास ट्यूब है उसका क्या है, स्मॉल डायामीटर, राइट। सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, राइट। जो थीटा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड एंड ग्लास ट्यूब, राइट। अब हम क्या करेंगे, वेट ऑफ लिक्विड ऑफ वेट एच, वेट ऑफ लिक्विड ऑफ वेट एच इन द ट्यूब, यानी कि आप वेट ऑफ लिक्विड का लेंगे जो एच हाइट तक ट्यूब में है। एरिया ऑफ ट्यूब इंटू एच, रो इंटू जी, राइट। यानी कि एरिया ऑफ ट्यूब होगा, आपको पता है सर्कल होगा, किस तरह की होगी उसका आकार, कैसा होगा, इस सर्कल कार की होगी ना, गोल। π/4 इंटू डी स्क्वायर, ये आपको एरिया ऑफ ट्यूब है, इंटू एच, इंटू रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी ग्रेविटी है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। अब बात करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द सरफेस टेंसाइल फोर्स, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द सरफेस टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स जो सरफेस पर लग रहा है उसके वर्टिकल कंपोनेंट को लेंगे, राइट। यानी कि आप क्या करोगे, सरफेस टेंशन लोगे सिग्मा, क्या ले रहे हो इसमें, सिग्मा सरफेस टेंशन, और जो किस पे लग रहा है इसकी कुछ ना कुछ परिधि होगी, सर्कमफेरेंस होगा, और जिस एंगल पे लग रहा है थीटा वो वैल्यू होगी, राइट। तभी तो आप लोगे। अरे जो आपका टेंसाइल फोर्स है वो क्या है, सिग्मा इंटू सर्कमफेरेंस इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू ले रहे हैं तो इसके कंपोनेंट निकाले ना, वर्टिकल कंपोनेंट, सिग्मा इंटू पाई डी अपॉन सिग्मा इंटू पाई डी इंटू कॉस थीटा, राइट। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्वल, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाओगे, इक्विलिब्रियम बनाओगे या नहीं बनाओगे, इक्वल करोगे, इक्वल कर दोगे जब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दोगे, इक्वल कर दोगे। क्योंकि क्यों इक्वल कर रहे हो कि उसका जो वेट होगा उसका भी फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड। मान लो इसमें क्या है, इसमें जो वेट भरा होगा इसमें क्या होगा,
वेट बढ़ा होगा ना, किसका, लिक्विड का। इस पे सरफेस टेंशन लग रहा होगा तो ये अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, खींच रहा है ना इस तरह से, और इसका खुद का वेट जो होगा इस ट्यूब में जितना है वो नीचे के लिए लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड बोथ क्या होंगे, इक्वल, क्या होंगे, इक्वल, राइट। अब देखो इक्वल करके देखते हैं क्या वैल्यू फाइंड आउट होती है। π/4d² इंटू एच इंटू रो इंटू जी इजकल टू सिग्मा इंटू πd इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, h की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे कि h की वैल्यू रो जी आपका नीचे चला आएगा और आपका π/4d² ये भी नीचे चला आएगा, राइट। एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 आपका ऊपर पहुंच जाएगा। h इजकल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। अगर थीटा की वैल्यू लगभग 0 है, थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो कॉस थीटा यानी कॉस 0 इजकल टू क्या होगा, 1। तो h इजकल टू जो होगा 4 सिग्मा अपॉन रो जी इंटू डी, राइट। ये निकल के आया है एक्सप्रेशन। तो आपको फाइनली क्या याद रखना है, h इजकल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी इंटू डी। आपकी ये हाइट होगी, किस में होगी, सेंटीमीटर में ही मेजर करोगे, मीटर में कर लो कोई दिक्कत नहीं है, एमएम में कर लो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर में। तो इसका बिल्कुल सिंपल थोड़ा सा डेरिवेशन है, उसे आप आहिस्ता आहिस्ता करते जाओ, समझते जाओ कि कैपिलरी राइज क्या होता है, क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन कैसे कर रहे हैं, कुछ कंसीडरेशन लिए हैं, कंसीडर किया है, माना है। तो उन चीज़ों को मान करके जो आपके वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है उसे, और आपके जो वेट ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड ट्यूब में जो वेट आ रहा है उसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है, उनको आप इक्वल कर दोगे तो आप क्या निकल के आएगी ये इक्वेशन, h इजकल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, राइट। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने सिंपल भाषा में आपको ये डेरिवेशन को करा दिया है। तो प्लीज़ आप इसको बार बार रिपीट करके वीडियो को देख सकते हो, जहाँ समझ में नहीं आती है इसमें समझने वाली कुछ ज़्यादा बात है नहीं है, सिंपल डेरिवेशन है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताएं हैं, इसका वीडियो का फीडबैक ज़रूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, राइट। लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मुझे मोटिवेट मिलता है, मैं और अब वीडियो बनाने के लिए एक्साइटेड हो जाता हूँ, राइट, और अच्छे से आपके लिए वीडियो को बना करके लेकर के आऊँ। तो फिर ठीक है, फिर आज हम यहीं फुल स्टॉप करते हैं, लंबा वीडियो हो जाता है, जिससे कि फ़ोन, हमारे जो कैमरा है, फ़ोन का कैमरा है, उसमें भी इंटरनल स्टोरेज फिल हो जाती है। तो देखते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।